नमस्कार। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हम उस बच्चे राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं जिसके भविष्य की नींव उसकी शुरुआती तालीम से रखी जा रही थी? तो आज हम उसी कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं है, बल्कि ये उस बच्चे की है जिसकी दुनिया किताबों, अपने गुरुओं और हाँ, थोड़ी बहुत शरारतों से भरी हुई थी। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को जानते हैं। कहते हैं ना कि हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो राजेंद्र प्रसाद के लिए ये सफर सिर्फ 5 या 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही खास और पारंपरिक रस्म के साथ। उस दौर की एक बड़ी खूबसूरत प्रथा थी। उनके पढ़ने लिखने की शुरुआत यानी अक्षरारंभ एक मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह कहकर करवाया। सोचिए जरा, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान की शुरुआत नहीं थी, ये उस गंगा जमुनी तहजीब की एक झलक थी जहां शिक्षा का पहला पाठ ऐसे शुरू होता। और हाँ, इस सफर में वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके 2 चचेरे भाई, और इस तिकड़ी के लीडर थे यमुना प्रसाद, जो पढ़ाई से ज्यादा कह सकते हैं शरारतों और खेलकूद के कप्तान थे। हर ग्रुप में एक ऐसा होता ही है ना? ये तो हम सब मानते हैं कि हमारे बचपन को वो लोग आकार देते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। राजेंद्र प्रसाद के जीवन में भी कुछ ऐसे ही बड़े दिलचस्प किरदार थे जिन्होंने उनकी शुरुआती दुनिया को भी बहुत रंगीन बना दिया। इनमें सबसे पहले आते हैं उनके चाचा, बलदेव चाचा। वो घर की जान हुआ करते थे। घुड़सवारी, शतरंज, हंसी मजाक, मतलब ऐसा कोई हुनर नहीं था जो उनमें ना हो। उनके होने से पढ़ाई का जो गंभीर माहौल था वो भी एकदम हल्का और मजेदार हो जाता। अच्छा, अब कहानी में आता एक बड़ा मजेदार मोड़। उनके 2 शिक्षक जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले वाले जो मौलवी साहब थे वो थोड़ी डींगे हाँकते थे, और बलदेव चाचा उन्हें शतरंज में हराकर खूब छेड़ते थे। लेकिन फिर आए दूसरे मौलवी साहब। वो जितने गंभीर थे उतने ही बेहतरीन टीचर भी, और उनके आने से सब कुछ बदलने वाला था। तो दूसरे मौलवी साहब के आते ही खेल कूद और मजाक का दौर समझिए खत्म ही हो गया। अब शुरू हुई एक ऐसी दिनचर्या जो बहुत अनुशासित थी, और सच कहें तो काफी कठोर भी थी। जरा सोच कर देखिए, सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर पिछले दिन का पाठ दोहराना, फिर नाश्ते के बाद नया सबक याद करना, दोपहर में थोड़ा आराम, और फिर शाम तक यही सिलसिला चलता रहता था। मतलब खेल कूद के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। यही वो कठोर अनुशासन था जो उनकी शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहा था। लेकिन भाई, इतनी सख्ती के बाद भी बचपन तो अपना रास्ता खोज ही लेता है ना? तो चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, जो ये बताता है कि बच्चे तो आखिरकार बच्चे ही होते हैं। कल्पना कीजिए, शाम हो चुकी है, आंखों में नींद भरी है, और सामने मौलवी साहब पढ़ाने के लिए बैठे हैं। ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, इस देर रात की पढ़ाई से छुट्टी कैसे पाई जाए। और इसका एक जीनियस आइडिया निकाला ग्रुप के लीडर यमुना भाई ने। प्लान बहुत सिंपल था। चुपके से रेत की एक छोटी सी पोटली बनाओ और उसे धीरे से दिए में डाल दो। रेत सारा तेल सोख लेगी और दिया फुस। मौलवी साहब को मजबूरन पढ़ाई बंद करनी पड़ती थी, और बेचारी नौकरानी को डांट पड़ जाती थी। क्या कमाल की चतुराई थी इस छोटी सी शरारत में। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस अध्याय का भी एक अंत होना था। मौलवी साहब के साथ पढ़ाई का ये जो दौर था, अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। वो खुद लिखते हैं, जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। इस एक लाइन में कितनी भावनाएं हैं। ये दिखाता है कि उस डांट और अनुशासन के पीछे एक कितना गहरा रिश्ता बन चुका था। और ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि गहरे इंसानी रिश्ते बनाना भी है। तो ये जो कुछ सालों की पढ़ाई थी ना, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये वो नींव थी। मौलवी साहब से जो उन्हें फारसी का ज्ञान मिला, वो उनके बौद्धिक विकास का एक मजबूत आधार बन गया, जो जिंदगी भर उनके काम आया। यही तो फायदा होता है एक पर्सनल और गहरी शिक्षा का। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं कि क्या बचपन का वही अनुशासन, वो छोटी छोटी शरारतें और गुरु शिष्य का वो गहरा रिश्ता, क्या यही सारी चीजें मिलकर एक इंसान को भविष्य का नेता बनने के लिए तैयार करती हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबके अपने अपने तजुर्बों में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।